हेलो स्टूडेंट्स, हेलो 10th ग्रेड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज हम लोग अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस करने वाली हैं चैप्टर 1 के। कुछ दो चार क्वेश्चंस और रह रहे हैं हम लोगों के, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने की। 10 मिनट में पूरा कंसेप्ट आपको इस वर्ड प्रॉब्लम का रिलेटेड और जो जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप अगर मेरी ये वाली वीडियोस देख लोगे ना, इट इज इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इनफ है। आप ना भरपूर रिवीजन बैच को प्यार दीजिए, अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी डेटशीट भी अनाउंस हो गई है। इस पर मत जाना कि मैथ्स में सिर्फ 10 दिन की छुट्टी है तो हम लोग जब भी तैयारी करेंगे। बेटा कोई तैयारी नहीं होती। जिस एग्जाम में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जिस एग्जाम में ज्यादा दिन की छुट्टी होती है ना, वही एग्जाम हमारा बेकार जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, एंड टुमारो नेवर्स कम। कल कभी नहीं आता है, आप लोगों को पता है ना। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी को जोरदार कर दीजिए और उसी के साथ अपने चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है, 3 बेल्स जो हैं वो 6, 12, 18 पर एक साथ बजती है। ठीक है, रिंग कर रही है 6, 12 एंड 18 मिनट्स पर। 3 बेल्स को हम एक साथ बजाए 6 बजे, सुबह का 6 बजे मैंने उन तीनों बेल को एक साथ बजाया। अब वो कौन से इंटरवल पर एक साथ बजेंगी? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई? एलसीएम करना होता है। आंख बीच के एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 6, 2, 3, 3, 1। फिर आप देखो 12, तो 2, 6, 3। बेसिक मतलब बता रही हूँ मैं आपको, एलसीएम करना भी सिखा रही हूँ कि जिससे कि आपको एग्जाम में ना कोई दिक्कत हो ना, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है। 18 तो 2 9 जा 3, 3, 3, 3, 1। अब आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 6, 12 और 18 का। ठीक है, आपने एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखो, रिपीटेड नंबर है 2 और 3 इज रिपीटेड नंबर। 2 की हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर और 3 की हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर। तो मतलब 4 into 9 और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36। अच्छा बच्चा, एक चीज और मैं ये बताती हूँ कि जो 36 है ना, ये 60 से छोटा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? मिनट। मिनट। अगर इसकी वैल्यू 60 से ऊपर होती तब क्या करते? उसके लिए एक और क्वेश्चन समझेंगे। फिलहाल ये देखो, इसका एलसीएम क्या है? 36 मिनट, और 6 में ऐड कर दो तो अगली जो बेल है वो बजेगी 6:36 मिनट पर। ठीक है, टुगेदर एक साथ क्या होगी? रैंग होगी। आ गई बात समझ में? आ गई, क्लियर हो गई? व्हाट इज एलसीएम? हाईएस्ट पावर ऑफ रिपीटेड वैल्यू और अनकॉमन वैल्यू। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? लोवेस्ट पावर ऑफ रिपीटेड वैल्यू, ओनली रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर, अपने अलावा भी एक आध फैक्टर और मिल जाए तो उसे क्या बोल देते हैं हम? कंपोजिट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट जो है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसेस की चेंज होती है इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद। ठीक है, इफ दी चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ ये जो है 8 AM पे चेंज होती है, तो आगे वो कितने टाइम पर एक साथ चेंज होगी? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल। क्या करना है हमें? एलसीएम निकालना है। निकालो 48, 2, 24, 2, 1 और कितना है? 12, 2, 3, 6, 2, 3, 3, 1। अगेन 72। ठीक है, 2 क्या बोलते हैं? 6, 2 कितना है आपका? 1 और 8, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है, उसके बाद आपका 108 आया है। 2, 5 जा 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। अब मैं अगर इसका एलसीएम लू, तीनों का एलसीएम लू, 48 एलसीएम 48, 72, 108 का एलसीएम लिए। क्या बोला था मैंने? अनकॉमन नंबर भी लेना है और कॉमन नंबर के हाईएस्ट पावर भी लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 1, 2, 3, 4, तो 4 बार 2 आया है आपका। ठीक है, 3 3 बार ही आया है, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 27 के आप लोगों ने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। आई थिंक इसका आंसर 432 आएगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि गड़बड़ नहीं करनी है हमें।
या यही आंसर आया 432 आया है आंसर। और 432 क्या आई है, आपको से क्या बोला है बेटा, सेकेंड्स में बात की गई है। किस में बात की गई है, सेकेंड्स में। मतलब 432 जो आपने एलसीएम निकाला है वो सेकंड की वैल्यू का निकाला है। तो लेकिन 432 तो सेकेंड्स होती ही नहीं है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे इसको, 60 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 6 7 जा 42 और आपका क्या आ जाता है 12। मतलब आपका आएगा 7 12 रिमाइंडर बचेगा ना, एंड अपॉन में 60, जिसे आप काटोगे तो 1/5 समथिंग आएगा। तो 7 1/5 मिनट आपकी आती है। ठीक है, 7 1/5 मिनट आपकी आती है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसमें ऐड करके लिखोगे, 8m में ऐड करोगे तो 807 मिनट और 12 सेकेंड। इतने बजे आपकी जो बेल है वो एक साथ क्या करेगी, रैंक करेगी। आगे आप लोगों को बात समझ में, आपने क्या करा, डिवाइड करा, इतना रिमाइंडर बचता है। ये रिमाइंडर क्या है, आपकी सेकंड है। जो क्वेश्चन था वो क्या है, आपका मिनट। आपने इस 8 AM में ऐड करा तो 8:07 पर 8:07 12 सेकंड पे तीनों जो लाइट्स हैं वो एक साथ क्या होंगी, चेंज होंगी। आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका 2015 में आया हुआ है, लेकिन बोलते हैं ना कि सिर्फ 5-6 सालों का प्रीवियस पेपर करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करता है, लेकिन साथ में क्या छोड़ता है, 5 और 8 का रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या छोड़ता है, 70 और 125 को डिवाइड करने में 5 और 8 का रिमाइंडर छोड़ता है। तो नंबर कौन कौन से होंगे भाई, नंबर 70 को डिवाइड करा तो क्या रिमाइंडर छोड़ा, 5। तो 70 में से 5 पे कितना बचा, 65। 125 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 170। ये वो दो नंबर है। ठीक है, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर। क्या बोला है निकालने के लिए, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये नंबर आता है तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ, बिकॉज एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी, हाईएस्ट। क्या थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। आपसे बोला जाए मिनिमम, लीएस्ट नंबर, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, तब आप जाते हो एलसीएम पर, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म भी शुरू होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना, निकाल लो, वही सेम तरीका। 5 से डिवाइड करा 13 13 1, यहाँ पे डिवाइड करा आपने 117 को, तो 13 के टेबल में आता है 117 9 बार। तो आप ये कह सकते हो 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9 और 39, फिर अगेन 3 13 एंड 13। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड वैल्यू, और रिपीटेड वैल्यू क्या है, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो 13 वो नंबर है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देंगे, रिमाइंडर 5 और 8 का। आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चंस भी क्लियर होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस और बचते हैं और हम अपने इस वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। कम पढ़ना है लेकिन इफेक्टिव पढ़ना है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। 2 टैंकर आपको दिए हैं जिसके अंदर 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है बच्चा। मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इज फॉर अ ग्रेटर नंबर, फॉर अ हाईएस्ट नंबर, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। अब 2 दिए हैं, 850 और 680। तो आप लोग इसका वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाएंगे। 2 क्या बोलते हैं, 2 4 जा 2 2 जा एंड 5, फिर अगेन 5 85, फिर 5 अगेन 17 एंड 17 एंड गॉन। ठीक है, फिर आपका 680 को करा आपने 2 से करा, 2 3 जा और क्या बोलते हैं 2 4 जा और 0, फिर 2 से करा 170, फिर अगेन 2 से करा 85, फिर 5, फिर 17 और 17। तो ये आपकी क्या आ गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या निकालनी है, मैक्सिमम। तो आपको क्या लेना है, एचसीएफ। और एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, ओनली कॉमन नंबर, वो भी
जिनकी पावर कम हो। अब जैसे 2 है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ 3 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, मैं एक बार ही लेना है, एचसीएफ में लोवेस्ट वाली लेता है। 5 2 बार आ रहा है, यहाँ एक बार ही लेना है। 17 तो है ही एक बार, तो कितना आ गया 170 लीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गए होंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 40, आपको एलसीएम दिया है 252 इंटू के, और आपको के की वैल्यू बतानी है। एक इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है आपके इन प्री बोर्ड एग्जाम्स और क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। 6 नंबर का ये चैप्टर आता है, मैंने किसकी वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज की वीडियो भी बनाई हुई है, मैथ्स में किस किस चैप्टर की कितनी वेटेज है उसको जाकर देखो, और मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स की सबसे पहले प्रिपरेशन करो इफ योर मैथ्स आर गुड। ठीक है, आपका अगर कुछ बच्चे होते हैं भैया पूरा साल नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, बस उनका स्कोर ड्रीम होता है बस पास ही हो जाए, तो उन बच्चों के लिए है कि वो पहले कम कम मार्क्स वाले चैप्टर से अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, स्टार्ट करें। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस की वीडियो जो है अपलोड कर दी है, प्लीज जाके उसको देखिए, बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और आई गारंटेड कि इससे बाहर का पेपर नहीं आता है। आपका पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आता है, मतलब आप ये कह सकते हो 60 to 70% इजी होता है, उसके बाद मॉडरेट पेपर होता है, तो गारंटेड है इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हो सकती है बट हाँ रिलेटेबल क्वेश्चन ऐसा ही होता है, तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे, मैं ये कह सकती हूँ 10 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है, मैं कहती हूँ अगर आपने ये वीडियो वॉच कर ली ना बच्चा, तो आपको बाहर कुछ और भी देखने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया है 2520, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 600 में आपको इसका एचसीएफ 2 नंबर ही है, एचसीएफ दिया है ये, हमने कौन सा रूल फॉलो करा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये वाला हमने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो 252 इंटू, भाई के को छोड़ के बाकी वैल्यू को नीचे लिया आओ, है ना हलवा क्वेश्चन, के को छोड़ के सारी वैल्यू को नीचे लिया आओ, डिवाइड में लिया है, काटो भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे पूरा का पूरा ये कितनी बार चला गया आपका, ये आपका चला गया 10 टाइम्स। ठीक है, फिर 4 से 66 को डिवाइड करो, तो भाई 4 1 जा 4, ठीक है, 26 आया, तो 4 6 जा 24, फिर 20 आया, तो कितना आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 1650, एंड दैट इज योर ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स और लेते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। 3 ही कंसेप्ट पढ़ने इसमें ज्यादातर, एक वर्ड प्रॉब्लम करनी है आप लोगों को, एक ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, सबसे ज्यादा इस पे फोकस, और तीसरा ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, ये वाला आपको बताना है। तो ये तीनों कंसेप्ट तो आप लोगों को पूरे 100% एंड श्योर क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है, ये आपका एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, और इस चैप्टर का आप लोग कह सकते हैं दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टाइप है ये आपका इस चैप्टर का, और आई होप आप लोगों को इससे पहले के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। मैंने वर्ड प्रॉब्लम आपको 2-3 तरीके करा दी है, दैट इज इनफ फॉर यू। आप उस टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कीजिए। बेटा देखो क्या होता है, आप लोग ना अब इस टाइम आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल पे तो भाई प्लीज भगना ही मत। आप लोग अगर वो बुक्स भी कर रहे हो तो उनमें जो सेलेक्टिवली क्वेश्चंस है, सेलेक्टिवली इन सेंस की जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनसे मिलते जुलते सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, कि जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। बट प्लीज फोकस, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का, मतलब इजी लेवल का पेपर बन के आता है, तो ज्यादा भगदड़ करने की अब जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग लिमिटेड क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। 65m माइनस 117, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है और हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा m की वैल्यू देखो, दो नंबर है, ऑब्वियस ही बात है आपको लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप सॉरी हाईएस्ट, तो आप लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 13, मतलब 65m माइनस 117, दोनों का एचसीएफ कितना है, 13। 65m इज इक्वल्स टू 13 प्लस 117, ठीक है, 130, और m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। भाई 65 2 जा करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, m की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको उसको एचसीएफ के इक्वल रखना है और न्यूमेरिक वैल्यू को उधर ले जाएंगे, देन आपको प्रोसीजर पता ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, काफी यूजफुल लगी। प्लीज प्लीज मैम को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूलना है चैनल को। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव टू प्रीवियस वीडियो। और ये आपका रिविजन बैच है और आई होप, मैं ये आशा करती हूँ कि ये वाला जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखिए, बाय।